को मूर्ख बनाने के लिए निकले हुए। आपको पता होगा, देश का पहला संविधान संशोधन उनके दादी के पिताजी पहले प्रधानमंत्री ने किया था, और वो फ्री स्पीच पर ताले लगाने वाला किया था। और आखिर में उन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला सुधार करने का प्रयास किया था। ये संविधान के प्रति इनकी भावना है। इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। ये शाही परिवार को सत्ता खुद के पास रहे। गुजरात में होने वाले लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विस्फोटक दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। क्या यह दावा सच है? क्या कांग्रेस वास्तव में ऐसा करने जा रही है? आइए इस रोमांचक विषय पर गहराई से विचार करें। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। बनासकांठा जिले के डीसा शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि जब तक वह और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण को सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी के साथ साथ उनकी पार्टी और उसके सहयोगियों को यह कहते हुए चुनौती दी है कि वे लिखित रूप में गारंटी दे कि वे कभी भी धर्म के नाम पर आरक्षण का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ना ही वे संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे या धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देंगे। मोदी ने कहा, कांग्रेस को लिखित रूप में देना चाहिए कि वे धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जब तक वह सत्ता में है, वह किसी को भी आरक्षण का खेल खेलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस और उनके लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए कि यह मोदी है। जब तक मोदी जीवित है, मैं आपको संविधान के नाम पर आरक्षण का खेल नहीं खेलने दूंगा। गुजरात, जो मोदी का गृह राज्य है, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को मतदान करेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मोदी के आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि वह हमेशा आरक्षण की समर्थक रही हैं। हालांकि कुछ कांग्रेस नेताओं ने अतीत में धर्म के आधार पर आरक्षण पर विचार करने की वकालत की है। उदाहरण के लिए 2019 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा था कि पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के विचार पर विचार करने के लिए तैयार है। इस बयान की अन्य पार्टियों और समूहों द्वारा आलोचना की गई थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। आरक्षण केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उपलब्ध है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। यह एक गंभीर आरोप है क्योंकि यह संविधान का उल्लंघन होगा और इससे सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन किया है। यह भी संभव है कि मोदी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इन आरोपों का उपयोग कर रहे हैं। बाकी भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। आरक्षण केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उपलब्ध है। कांग्रेस ने अतीत में आरक्षण का समर्थन किया है। वहीं मोदी का यह आरोप कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है एक गंभीर आरोप है, लेकिन इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं है। साथ ही मोदी का यह आरोप कि कांग्रेस संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहती है एक अतिरंजना है। कांग्रेस ने हमेशा संविधान का समर्थन किया है और मोदी का यह आरोप कि कांग्रेस आरक्षण का खेल खेलना चाहती है एक आरोप है जो सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस तरह कुल मिलाकर मोदी का आरोप कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है भ्रामक तथ्यों पर आधारित है। इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है और यह संभव है कि मोदी इसका इस्तेमाल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आरक्षण एक जटिल मुद्दा है और इस पर विभिन्न दृष्टिकोण हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के संविधान का उल्लंघन होगा और इससे सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंच सकता है। चुनाव नजदीक आने के साथ यह देखना बाकी है कि क्या कांग्रेस मोदी के आरोपों का जवाब देने में सक्षम होगी और क्या ये आरोप भाजपा को चुनाव जीतने में मदद करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं।
और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें